आरजे वेदर में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के मौसम के बारे में बात करेंगे। परंतु सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मौसम की हर प्रकार की जानकारी सटीकता के साथ सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इस सर्दी के मौसम में हम सबसे पहले तमिलनाडु में हो रही ज़बरदस्त बारिश के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं तमिलनाडु की ओर। पिछले 24 घंटे में तमिलनाडु में बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है। इसके अलावा केरल, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश में भी जमकर बरसात हुई है। एक बार फिर से कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है, जिसकी वजह से दक्षिण भारत के राज्यों में बहुत भारी बारिश होने जा रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि कम दबाव के क्षेत्र की वजह से साउथ तमिलनाडु, केरल में बहुत भारी बारिश होगी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार, पुडुचेरी, रायलसीमा आदि जगह पर भी भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। वहीं उत्तर भारत और मध्य भारत के राज्यों में अगले 2 से 3 दिनों तक ज़बरदस्त शीतलहर चलेगी और उसके बाद इसमें थोड़ी सी कमी आएगी। अब अगर हम बर्फबारी की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल की याद स्वतः ही आ जाती है। अब हम चलते हैं बर्फबारी के प्रदेशों में। लंबे समय से जारी शुष्क दौर के बाद कश्मीर के मैदानी इलाकों में मौसम की ज़बरदस्त बर्फबारी हुई है। इसकी वजह से उत्तर भारत में सर्दी का सितम ज़बरदस्त बढ़ा है। खास तौर पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली जैसे अन्य उत्तरी राज्यों में ठंड ने तीखे तेवर कर लिए हैं। तो वहीं दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित कर रखा है। पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शीतलहर की स्थिति देखी गई है। इसके अलावा ओडिशा, त्रिपुरा, मेघालय आदि में सुबह और रात के समय घना कोहरा छाया रहेगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट होगी, लेकिन इसके बाद कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। उत्तर छत्तीसगढ़ में शीतलहर की चेतावनी जारी कर दी है। 15 दिसंबर के बाद रायपुर समेत प्रदेश में न्यूनतम तापमान में और भी गिरावट आने का अनुमान है। रायपुर में मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहने की संभावना है। इसी के साथ अगर हम बिहार की ओर चलते हैं तो बिहार में ठंड का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस सीजन में पहली बार शीतलहर यानी कोल्ड वेव का अलर्ट भी जारी हो गया है। मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार 2 दिन के लिए कैमूर, भभुआ और रोहतास, सासाराम जिले में शीतलहर की चेतावनी जारी कर दी है। दक्षिण बिहार के अन्य इलाकों में भी तापमान गिरने की संभावना है। अब अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्दी ने अपना पूरा रौद्र रूप दिखा दिया है। राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप जारी है। प्रदेश के 8 जिलों को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। सीकर और चूरू जैसे जिलों में पिछले 2 दिन से लगातार बर्फ जम रही है। हालांकि फतेहपुर में पिछले 3 दिनों से न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया जा रहा है। यहाँ खुले में रखे पानी में बर्तन में बर्फ जम गई है। कड़ाके की ठंड ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पेड़ पौधों की पत्तियों पर भी बर्फ की चादर दिख रही है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां पहले दिन के समय थोड़ी गर्मी महसूस होती थी, लेकिन अब वहां पर भी दिन के समय गलन की स्थिति बन गई है। जैसलमेर और बीकानेर जैसे जिलों में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ गया है और बीकानेर में तो अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री और जैसलमेर में 23.5 डिग्री सेल्सियस ही रहा। चूरू में भी तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस और जोधपुर में 25 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित रहा। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि अगले कुछ दिनों में इस तरह की सर्दी का अनुभव और भी होने का अनुमान है। हालांकि 15 दिसंबर के आसपास हवा की स्थिति में बदलाव होने की संभावना है। वहीं उत्तरी हवाएं चल रही है जो 15 दिसंबर के बाद उत्तर पश्चिमी हवाओं में बदल सकती है। इस बदलाव के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी जिलों में सर्दी का असर कुछ कम होने की उम्मीद है। दिन के साथ साथ रात के तापमान में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है। यह बदलाव उन क्षेत्रों में ही होगा जहां पर लगातार सर्दी का प्रकोप बना हुआ है।
तो दोस्तों, यह थी अभी तक की मौसम की जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की। हमारे पास जो ही नई कोई जानकारी आएगी हम आपके बीच फिर से उपस्थित होंगे। तब तक बदलते हुए मौसम में आप अपना, बच्चों का और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद।